प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो रिप्रेजेंट करता है कौन-कौन, इसमें कौन-कौन आएगा, जैसे बैक्टीरिया आ गया, ब्लू ग्रीन अलगी आ गया, माइकोप्लाज्मा आ गया और पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा का सेल मतलब साइज बताए थे, कितना बताया था, 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है। पीपीएलओ, पीपीएलओ का फुल फॉर्म याद रखना है, पिलीरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पिलीरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जनरली पहले बताए थे ना, ये जनरली इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है और ये तेजी से मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है। इसका साइज साइज और शेप क्या होता है, वेरी करता है। जनरली क्या होता है, 4 बेसिक शेप होता है इसमें। देखो 4 बेसिक क्या क्या होता है, जैसे बेसिलस कैसा होता है, रॉड शेप। बेसिलस कैसा होता है, रॉड शेप का होता है। और कोकस कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। और विब्रियो कैसा होता है, कोमा शेप का होता है। और एस्पारिलम एस्पारिलम स्पाइरल शेप का होता है। चारों याद रखना है, बेसिलस रॉड शेप, कोकस स्पेरिकल और विब्रियो कोमा शेप का होता है और एस्पारिलम स्पाइरल शेप का होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया का ये बैक्टीरिया का क्या है, फिगर है, इसको अच्छा से देखो। क्या होता है ना कि बैक्टीरिया इसमें और एक लेयर होता है, इसमें और एक लेयर होता है, नहीं दिया हो इसमें। इसको बोलते हैं क्या, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। सबसे आउटर होगा ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद उसके बाद सेल वॉल होगा, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। देखो ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद होगा सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको सीक्वेंस में याद रखना, सीक्वेंस में पूछता है कि सबसे आउटर मेम्ब्रेन कौन हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे इनर मेम्ब्रेन हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मिडिल में क्या होता है, सेल वॉल होता है। समझ में आया। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आगे जाके देखो यहाँ पे, इसी का एक्सटेंशन से क्या बन गया, म्यूसोसोम बन गया। पूछेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से क्या बनता है, तो मेसोसोम। और मेसोसोम 3 फॉर्म में होता है, कितना, 3 फॉर्म में होता है। क्या क्या, वेसिकल्स, ट्यूबिल्स और लेमिली के फॉर्म में आता है, याद रखना है, ये 3 फॉर्म में रहता है, ठीक है। देखो एक जीनोमिक डीएनए होता है, ये सर्कुलर है ना, ये इसको जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। और एक सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इसको बोलते हैं, ये जो है प्लाज्मिड बोलते हैं इसको, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड। और राइबोसोम 17S होता है, बोले थे ना कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, 17S राइबोसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है, 3 जगह होता है 17S राइबोसोम होता है। इसका यूनिट क्या होता है बताओ तो, 2 यूनिट होता है। और ए इंक्लूजन बॉडी हो गया, और जो बीच में होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। फिगर अच्छा से देख लो। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर बात करें, इसके पास सेल वॉल होता है। अब जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल होगा, मतलब बैक्टीरिया वगैरह सब में होगा सेल वॉल, ठीक है। लेकिन किसमें नहीं होता है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म में सेल वॉल नहीं होता है। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल बेसिकली कैसा होता है, नेकेड होता है। नेकेड मतलब क्या, देखो, नॉट इन्वॉल्व बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये घिरा हुआ नहीं रहेगा। वो जो अभी दिखा है ना, देखो इसी को बोलते हैं, इसी को, ये यही है ना, ये ये देखो, यही है जीनोमिक डीएनए, इसी के बारे में बोलते हैं। देखो एड द जीनोमिक डीएनए सिंगल क्रोमोसोम एंड सर्कुलर डीएनए कैसा है ये जीनोमिक डीएनए का कैरेक्टर है, ये नेकेड होगा, दूसरा क्या होगा, नेकेड और सिंगल होगा और सर्कुलर होगा कि कैसा कैसा होगा, नेकेड, सिंगल और सर्कुलर होगा, इसका कैरेक्टर जीनोमिक डीएनए का, याद रखना। और एक है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। देखिए मेनी बैक्टीरिया हैव ए स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड जीनोमिक डीएनए, उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड बोलेंगे। प्लाज्मिड का कैरेक्टर कैसा, स्मॉल सर्कुलर होगा। इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, प्लाज्मिड को बोलते हैं। इसका कैरेक्टर देखो, यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देगा और रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, कौन, प्लाज्मिड। इंक्लूजन बॉडी होता है इसके पास, प्रोकैरियोटिक सेल हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। और देखो इसके पास मेसोसोम होगा, मेसोसोम कैसे बनता है, ये कैरेक्टर है प्रोकैरियोटिक सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल में ही मेसोसोम मिलता है, बाकी कहीं भी मेसोसोम नहीं मिलता है, याद रखना। और ये देखो बनता कैसे है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी बताया ना, देखो अभी बताया,
अभी बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे जाके देखो ऐसे करके बंदा मेसोसोम बना लिया। ये 3 फॉर्म में रहता है, वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और लैमेली के फॉर्म में रहता है। देखो जितना भी पढ़ा है ना उसका लगभग समरी है। देखो बैक्टीरिया में 2 चीज़ होता है, एक पीली और एक फिम्बलिया, ठीक है? ये सरफेस स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया, बट ये मोटिलिटी में इसका कोई रोल नहीं होता है। कैसा होता है? सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया डू नॉट रोल इन प्ले रोल इन मोटिलिटी। मोटिलिटी में इसका कोई रोल नहीं होता है। मोटिलिटी कौन कराता है? तो फ्लैजेला होता है बैक्टीरिया में, वो मोटिलिटी कराता है। पीली कैसा होता है देखो, इलोंगेटेड और ट्यूबुलर होता है, मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन, पिलिन प्रोटीन। पिलिन प्रोटीन का बना होता है, लिख लो पिलिन प्रोटीन। फिम्ब्रिया की अगर बात करें, स्मॉल होता है और ब्रिस्टल लाइक होता है। कैसा होता है? फिम्ब्रिया स्मॉल और ब्रिस्टल लाइक होता है, हेल्प करता है इस चीज़ के लिए, जो अटैचमेंट में हेल्प करता है, कोई भी रॉक में अटैचमेंट में इसको हेल्प करता है। अटैच्ड रॉक इन स्ट्रीम और आल्सो हॉट हॉस्ट टिश्यू। किसी चीज़ में अटैच मतलब बैक्टीरिया को अटैच करना है ना, तो वो हेल्प करता है फिम्ब्रिया में, और रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन में पिल्ली का हेल्प रहता है। सेवरल राइबोसोम, बहुत सारा राइबोसोम अटैच इन द सिंगल एमआरएनए, उसको क्या बोलते हैं? कि पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। पॉलीराइबोसोम जैसे एक एमआरएनए है, ठीक है? एमआरएनए, एक एमआरएनए है, इसमें बहुत सारा राइबोसोम, देखो ऐसे करके 70 प्लस राइबोसोम अटैच हो गया, ठीक है? तो इसी को क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। पॉली मतलब ज्यादा, हाँ, और राइबोसोम मतलब राइबोसोम, मतलब बहुत सारा राइबोसोम अटैच रहेगा सिंगल एमआरएनए में। ये याद रखना, सिंगल एमआरएनए, नॉट डबल। तो उसी को क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम। इंक्लूजन बॉडी के बारे में देखो, इंक्लूजन बॉडी क्या करता है? इसमें मटेरियल रहता है, रिजर्व जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है ना, इसी में रहता है इंक्लूजन बॉडी में। नोट बाउंड मतलब कोई इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, नॉट बॉन्डेड एनी मेम्ब्रेन। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली तैरते रहता है। इसका देखो कैसे कैसे रहता है, इसका एग्जांपल फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये एग्जांपल है इंक्लूजन बॉडी का, याद रख लो। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक है? और देखो गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल कहाँ कहाँ मिलता है? ब्लू ग्रीन और पर्पल, और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, याद रखना, ब्लू ग्रीन पर्पल, ब्लू ग्रीन पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या होता है? गैस वैक्यूल। एक होता है फूड वैक्यूल। बताओ तो फूड वैक्यूल कहाँ पे मिलता है? फूड वैक्यूल कमेंट में बताओ, ठीक है? ये देखो उसी का समरी है, अभी जो पढ़ा है ना उसी का समरी है ये, हिंदी में है। देखो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन आता है? बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन अलगी आ गया, माइकोप्लाज्म जो कि बोले कि स्मॉल सेल होता है, पीपीएलओ, पिलीरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है? ये ये सामान्यतः यूकेरियोटिक सेल से छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? छोटा होता है। यूकेरियोटिक सेल से छोटा होता है, लेकिन तेजी से मल्टीपल करता है, नहीं डिवाइड करता है, तेजी से। इसका शेप और साइज की अगर बात करें तो ये वेरी करता है, अलग अलग, अलग अलग सेल का अलग अलग होता है, ठीक है? शेप एंड साइज। मेनली 4 बेसिक शेप होता है, 4 बेसिक शेप। देखो बताया ना, बेसिलस रॉड शेप का होता है, कोकस एस्पेरिकल है, विब्रियो कोमा शेप का है, एस्पेरिटम एस्पेरल है। ये सारा सब एनसीईआरटी को सिर्फ लाइन वाइज करती है हिंदी में, इसको याद कर लो। ये पॉइंट याद रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो समान होता है, ठीक है? माइकोप्लाज्म सबसे छोटा होता है, ठीक है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है, इसमें क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन होगा बट सेल वॉल एब्सेंट रहता है। यहाँ पे गलत लिखा है, देख रहे हो? यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल होगा ना। माइकोप्लाज्म को छोड़ के बाकी सब में मतलब इसमें सेल वॉल एब्सेंट रहता है, सेल वॉल होगा, सेल वॉल, सेल वॉल क्या होगा? इसमें एब्सेंट होगा, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। सेल के अंदर उपस्थित मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेकेड होता है। क्या होता है? नेकेड होता है। और कैसा होता है? अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा नहीं होता है, नेकेड होता है। बैक्टीरिया में बहुत सारे बैक्टीरिया में जीनोमिक डीएनए के बाहर स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाई जाती है, ठीक है? जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। जीनोमिक डीएनए कैसा कैसा होता है? सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है और कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए, ये जीनोमिक। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल पार्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल, हाँ, केमिकली कॉम्प्लेक्स इन्वेलप होता है, ठीक है? वो जो टाइटली बॉन्डेड होता है, टाइटली बॉन्डेड होता है, 3 लेयर हम बोले थे ना, अभी 3 लेयर होता है। सबसे आउटर वाला क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद होता है सेल वॉल,
उसके बाद होता है प्लाज्मा, उसके बाद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। देखो 3 लेयर होता है, 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है। आउटर मोस्ट को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। उसके बाद सेल वॉल होता है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। एक्ट टुगेदर द सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, तीनों मिलके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करता है। बैक्टीरियल सेल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप, इसके बेसिस पे एक सेल इनवेलप और स्टेनिंग स्टेनिंग के बेसिस पे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अगर स्टेन अगर देखिए टैक अप ग्राम स्टेन, अगर ग्राम स्टेन टैक अप कर लेता है मतलब आ जाता है तो उसको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, अगर नहीं आता है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर करता है, हाँ, इसका कंपोजिशन और थिकनेस। कोई भी ग्लाइकोकैलिक्स है ना, ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन और थिकनेस क्या करता है, डिफर करता है, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होता है। अगर लूज शीथ होता है तो उसको सलाइम सलाइम लेयर बोलते हैं। जिस बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स कैसा हो, लूज शीथ हो तो उसको क्या बोलेंगे, सलाइम लेयर बोलेंगे। अगर थिक और टफ हो तो उसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। याद रखना, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज शीथ हो तो उसको क्या बोलेंगे, सलाइम लेयर बोलेंगे। और ग्लाइकोकैलिक्स अगर थिक और टफ हो तो उसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल डिटरमाइन द शेप, हाँ, सेल वॉल क्या करता है, इसका शेप डिटरमाइन करता है, हाँ, सेल का, और प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है बैक्टीरिया को। किससे बचाता है, ब्रस्टिंग और कोलेप्सिंग से बचाता है। इसका सेल वॉल का फंक्शन है ये सब, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होता है, हाँ, सिलेक्टिवली क्या होता है, परमेबल होता है, इंटरेक्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड। इसको याद रखना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा सिलेक्टिवली परमेबल होता है। सिमिलर स्ट्रक्चर जो यूकैरियोटिक सेल है ना, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, दोनों का सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। स्पेशल मेम्ब्रेन होता है, स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं मेसोसोम, अभी बताया, which is formed by extension of plasma membrane into cell। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से क्या बना था, मेसोसोम का फॉर्मेशन हुआ था। मेसोसोम तीन तीन फॉर्म में रहता है, जैसे वेसिकल्स, ट्यूबुल्स और लैमेली, अभी बताए थे, तीन फॉर्म में रहता है, वेसिकल, ट्यूबुल्स और लैमेली के फॉर्म में रहता है। सेल वॉल का फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ये सब किसका काम है, मेसोसोम का। सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। तीसरा हो गया हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस, ठीक है, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। याद रखना, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, और हेल्प इन रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, हाँ, सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करता है, और इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसोसोम का फंक्शन है, याद करना इसको, ठीक है। अदर मेम्ब्रेन बाउंड एक्सटेंशन होता है इनटू साइटोप्लाज्म, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर बोलते हैं। क्रोमेटोफोर, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से एक मेसोसोम बना, दूसरा एक मेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसका एक्सटेंशन से दो दो चीज बना, एक हो गया मेसोसोम, ठीक है, दूसरा हो गया क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से ही बना है, याद रखना। क्रोमेटोफोर के पास क्या होता है, पिगमेंट होता है। बैक्टीरिया की अगर बात करें, ये मोटाइल भी होता है, नॉन मोटाइल भी होता है, ठीक है, मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों होता है। अगर मोटाइल होगा, हाँ, तो उसके पास क्या होगा, फिर फिलामेंट होगा, फिलामेंटस एक्सटेंशन देयर सेल वॉल, ठीक है। जो बैक्टीरिया मोटाइल होगा उसके पास क्या होगा, फ्लैजेला होगा। फ्लैजेला, बैक्टीरियल फ्लैजेला की अगर बात करें तो इसमें तीन पार्ट होता है, हुक, फिलामेंट, तीन पार्ट होता है ना, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट क्या है, लॉन्गेस्ट पर्सन है, फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पर्सन है, ऐसे होता है जैसे ये। और दो स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया पे, पिली और फिमिलिया। ये कैसा होता है, सरफेस स्ट्रक्चर होता है, सरफेस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डू नॉट प्ले इन मोटिलिटी, डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी, मोटिलिटी में इसका कोई रोल नहीं होता है। फ्लैजेला का रोल रहता है बट इसका कोई रोल नहीं होता है मोटिलिटी में। पीली इज इलोंगेटेड, पीली कैसा होता है, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन, अभी बताया था ना, पीलिन प्रोटीन का बना होता है। फिब्रिया क्या है, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये अटैचमेंट में मदद करता है, किसमें, बैक्टीरिया को किसमें, रॉक में या फिर होस्ट टिश्यू में अटैच करने के लिए किसका मदद करता है, फिम्ब्रिया मदद करता है, ठीक है। फिम्ब्रिया का काम क्या है, कोई भी रॉक वूक में ना बैक्टीरिया को अटैच करने में मदद करता है, या होस्ट टिश्यू में, ठीक है। ये यूज का क्या है, एनसीईआरटी का ही है, बस ये हिंदी में है, ठीक है, इसको पढ़ लो अच्छा से। प्रोकैरियोट सेल में क्या होता है, राइबोसोम भी होता है और इंक्लूजन बॉडी भी होता है, ठीक है।
इन प्रोकैरियोटिक सेल। राइबोसोम के बारे में पढ़ना है। राइबोसोम कैसा होता है? एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइबोसोम किससे एसोसिएटेड रहता है, मतलब अटैच रहता है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, और इसका साइज की अगर बात करें कि 15 से 20 नैनोमीटर होता है। 15 से 20 नैनोमीटर होता है। इसका यूनिट में याद रखना, ये नैनोमीटर में दिया होता है, दिया हुआ है। ये कभी कभी माइक्रोमीटर में दे देगा तो गलत कर दोगे। ठीक है, इसको 15 से 20 नैनोमीटर। इसमें 2 सब यूनिट होता है, 50 और 30। 17 एस राइबोसोम होता है इसमें, तो 2 यूनिट होता है। 2 यूनिट, एक हो गया, एक हो जाएगा बड़ा वाला हो जाएगा 50 और छोटा वाला हो जाएगा 30। ठीक है, 17 एस राइबोसोम और कहाँ कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है, 17 एस राइबोसोम मिलता है। ये राइबोसोम क्या है? द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम। सेवरल राइबोसोम अटैच इन सिंगल एमआरएनए, उसको क्या बोलते हैं? पॉली राइबोसोम या फिर पोलिसोम बोलते हैं। बहुत सारा राइबोसोम, जैसे एक राइबोसोम है ना, एक एमआरएनए है, सिंगल एमआरएनए, एमआरएनए। ठीक है, इसमें बहुत सारा राइबोसोम अटैच हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? पॉली राइबोसोम बोलते हैं। पॉली मतलब मेनी, ठीक है, एक से ज्यादा, उसको बहुत सारा राइबोसोम होगा, उसी को पॉली राइबोसोम या पोलिसोम भी बोलते हैं। इंक्लूजन बॉडी के बारे में, इंक्लूजन बॉडी क्या है? रिजर्व मटेरियल है, मतलब जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है ना, वो इंक्लूजन बॉडी में आके स्टोर होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, स्टोर इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में ही रहता है। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी फ्रीली तैरते रहता है, लाइव इन फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। इसका एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। इसका एग्जाम्पल है इंक्लूजन बॉडी का फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफॉस्फेन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, गैस वैक्यूल की अगर बात करें, गैस वैक्यूल, गैस वैक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? याद रखना, ब्लू ग्रीन पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ये चीज याद रखना। पोलिसोम किसको बोले? कि सेब्रल, बहुत सारा राइबोसोम एक एमआरएनए में अटैच होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? पोलिसोम या पोली राइबोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम का साइज याद रखना, 15 से 20 नैनोमीटर होता है। नैनोमीटर यूनिट याद रखना, नैनोमीटर में होता है। राइबोसोम कितना, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कितना होता है? 17 एस का होता है। 17 एस में 2 यूनिट होता है, 50 और 30 होता है। ठीक है, तो 17 एस राइबोसोम और 2 जगह मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये भी याद रखना। बाकी सब में जितना भी होता है उसमें सारा में 18 एस राइबोसोम मिलता है जनरली। ठीक है, ये है फ्लो चार्ट। ये एनसीईआरटी का जितना भी पढ़ाए हुए हैं सारा याद हो जाएगा। फ्लो चार्ट है, इसको कहीं पे लिख लेना अच्छा से। ठीक है, अभी प्रोकैरियोटिक सेल में 3 लेयर होता है ना, तो तीनों लेयर को मिला के क्या बोलते हैं? सेल इनवलप बोलते हैं। कौन कौन सा लेयर? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सीक्वेंस में याद रखना, सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स होता है, उसके बाद सेल वॉल होता है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स की अगर बात करें तो इसका कंपोजिशन डिफर करता है। ठीक है, कंपोजिशन और थिकनेस क्या कहता है? अलग अलग होता है। ग्लाइको अगर इसका लूज हो, ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज हो तो उसको सलाइम लेयर बोलेंगे। किसको सलाइम लेयर बोलेंगे? अगर लूज हो ग्लाइकोकैलिक्स, उसको सलाइम लेयर बोलेंगे। ठीक है, अगर वही थिक हो, थिक एंड टफ हो तो उसको क्या बोलेंगे? कैप्सूल बोलेंगे। थिक और टफ हो तो उसको क्या बोलेंगे? उस ग्लाइकोकैलिक्स को क्या बोलेंगे? कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन से मेसोसोम बनता है, और एक बनता है क्या? क्रोमेटोफोर बनता है। क्रोमेटोफोर और मेसोसोम। क्रोमेटोफोर में क्या होता है? पिगमेंट स्टोर होता है। और मेसोसोम का काम देखो, मेसोसोम बताए थे ना कि 3 फॉर्म में रहता है, वेसिकल, ट्यूब्यूल और लेमेली के फॉर्म में रहता है। वेसिकल, ट्यूब्यूल और लेमेली के फॉर्म में रहता है। ठीक है, मेसोसोम का फंक्शन देखो किस किस में हेल्प करता है? सेल वॉल फॉर्मेशन, दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पायरेशन और सीक्रेशन में मदद करता है, और इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। 5 फंक्शन है इसका। ठीक है, ठीक है, याद रखना, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रेस्पायरेशन, सीक्रेशन और इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। ठीक है, राइबोसोम की अगर बात करें, इसमें 17 एस राइबोसोम होता है। पोलिसोम होता है, पोलिसोम मतलब एक एमआरएनए में बहुत सारा राइबोसोम अटैच रहता है, उसी को पोलिसोम बोलते हैं। 17 एस राइबोसोम प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी 17 एस राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, माइट मोटाइल की अगर बात करें, मोटाइल, ये मोटाइल भी होता है और नॉन मोटाइल भी होता है, दोनों हो सकता है। अगर मोटाइल होगा तो इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, और फ्लैजेला में 3 पार्ट होता है, बताए थे।
फिलामेंट हुक और बेसल बॉडी होता है, याद रखना फिलामेंट हुक और बेसल बॉडी। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे यूकैरियोटिक सेल।